जिला ऊना के भंजाल में जनसभा को संबोधित करते हुए उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि यह चुनाव भ्रष्टाचार के विरुद्ध है। वहीं भाजपा प्रत्याशी अनुराग ठाकुर पर तंज कसते हुए कहा कि भाजपा की कथनी और करनी में अंतर है। अब चुनावों के दिनों में उनके दर्शन होने लगे हैं और बढ़ती हुई महंगाई और भ्रष्टाचार ने आम जनमानस का भाजपा से मोह भंग कर दिया है। वहीं उन्होंने कहा कि प्रदेश की 6 की 6 विधानसभा सीटें कांग्रेस पार्टी भारी समर्थन से जीतेगी। आज प्रदेश की जनता भाजपा की नीतियों से दुखी है। इस अवसर पर जिला कांग्रेस कमेटी के प्रधान राणा रणजीत सिंह, महासचिव अविनाश कपिला, ब्लॉक कांग्रेस के प्रधान सुरेंद्र ठाकुर, रमन जसवाल, अश्विनी ठाकुर, वेद पराशर, युवा कांग्रेस के प्रदेश सचिव रोहन कालिया, जिला प्रधान राघव राणा, ब्लॉक युवा कांग्रेस के महासचिव आशीष शर्मा उपस्थित थे। जयराम जी दिन में सपने देख रहे हैं मुख्यमंत्री बनने के, उनके सपने पूरे होने वाले नहीं हैं। सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के सरकार के पास स्पष्ट बहुमत है। 62 सदस्य, आज 62 सदस्य हैं। इसमें कांग्रेस के पास 34 विधायक हैं और जो 6 चुनाव हो रहे हैं इसमें कांग्रेस पार्टी 6 की 6 सीटें जीतेंगी और निर्दलीय विधायक है, उनकी पिटीशन स्पीकर साहब के पास है, वो जल्द अनसीट हो जाएंगे। इस सदस्यता जो है इस 6 उपचुनाव के बाद 65 की होगी। 65 सदस्यों में कांग्रेस के पास 34 विधायक हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के पास तो 25 हैं। और अगर मान लीजिए बीजेपी सब सीटें जीत जाती है, ऐसा नहीं होगा, तो भी 31 होगी। कांग्रेस के पास तो 34 होंगे, तो भारतीय जनता पार्टी सरकार कहाँ से बनाएगी? केवल और केवल ये बातें जयराम जी अपने वर्करों का मनोबल बढ़ाने के लिए और कांग्रेस के वर्करों का मनोबल गिराने के लिए बात कर रहे हैं। मगर क्या लोग जनता नहीं जानते हैं? जनता सब जानती है और इनकी बातों में कोई आने वाला नहीं है। जयराम जी ने तो संविधान सभा में 27 फरवरी 2024 को कहा था कि इस सरकार को भगवान भी नहीं बचा सकता है। मैं जयराम जी से पूछना चाहता हूं कि आज तो 3 महीने, उसके बाद फरवरी के बाद 3 महीने होने वाले, भगवान ईश्वर ने बचाई है। ये सरकार अपना कार्यकाल 2027 तक पूरा करेगी। सर, बीजेपी ने चैतन्य शर्मा को मैदान में उतारा, इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी है चैतन्य शर्मा को टिकट देना, क्योंकि उन्होंने 6 बागी कांग्रेस के विधायकों ने राज्यसभा में भाजपा के प्रत्याशी को वोट दिया है। क्यों दिया है ये हिमाचल प्रदेश की जनता जानती है। पैसे लिए गए, प्रलोभन में वोट दिया गया, इन्होंने वोट दिया गया, इन्होंने मजबूरी थी, अब वोट दे दिया इनको। तो ये जो चुनाव है ये गगरेट की जनता, चैतन्य जी की कार्य प्रणाली 14 महीने की, हमारे भुट्टो जी जो कुटलैड़ से विधायक थे उनकी कार्य प्रणाली के बारे में जानते हैं। ये सब कारोबारी लोग हैं सर। ये राजनीति में कारोबार करने आए थे, सेवा करने की भावना से नहीं आए थे। जब इनका जो कारोबार इस सरकार में सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में फला फूला नहीं, तो इन्होंने मुख्यमंत्री के खिलाफ बगावत कर दी। ये सब जानते हैं। और इन विधायकों की अपने चुनाव क्षेत्र में क्या कार्य प्रणाली रही है, किस प्रकार से पैसे को ऐंठा जाता था, कैसे लोगों को दबाव डाल करके पैसा ऐंठा जा रहा था, ये बातें किसी से छुपी हुई नहीं है, ये सब जानते हैं। और ये सारा आज गगरेट चुनाव क्षेत्र में ये सारे मुद्दे बने हुए हैं और आज गगरेट की जनता जो है इस इंतज़ार में बैठी है कि हम कब चैतन्य शर्मा को हराए। पिछले चुनाव वो 14,000 वोटों से जीते थे। मैं कह सकता हूं कि 28,000 वोटों से अधिक जो है चैतन्य शर्मा गगरेट विधानसभा चुनाव क्षेत्र से चुनाव हारेंगे। सर, मोदी जी ने स्ट्रेटजी चेंज कर दी, पहले कहते थे 400 पार, अब वो 400 पार की भी कोई बात नहीं कर रही, तो क्या स्ट्रेटजी है सर? हिमाचल में क्या होने वाला है? देखो, मोदी जी का नारा था कि 400 पार, मगर अब उनकी जो बातें हैं और उनके जो बयान है और उनकी जो फ्रस्ट्रेशन है, उस बात ये स्पष्ट रूप में झलका रही है कि उनको स्पष्ट बहुमत नहीं मिल रहा है। और मैं हिमाचल प्रदेश में कह सकता हूँ कांग्रेस पार्टी 4 की 4 लोकसभा की सीटें और 6 विधानसभा की सीटें कांग्रेस पार्टी जीतेगी। हिमाचल प्रदेश की जनता की मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और कांग्रेस सरकार के प्रति सिंपैथी है। जिस प्रकार का षड्यंत्र चुनी हुई सरकार को गिराने के लिए किया गया था, उसके रोष में हिमाचल प्रदेश की जनता जो है
बीजेपी के खिलाफ वोट देगी और उदाहरण पैदा करेगी। ये जो ऑपरेशन लोटस जो हिमाचल प्रदेश में जो है जिसको फेल किया गया है, और ऐसा ऑपरेशन लोटस हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी कभी भी करने की कभी सोचेगी नहीं। सर एनडी